नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत हमारी राजस्थान विधानसभा की स्पेशल सीरीज 200 विधानसभा हिस्ट्री, जिसमें हम बात करेंगे सभी विधानसभा क्षेत्रों के इतिहास, भौगोलिक स्थिति और जातीय समीकरणों की विस्तार से चर्चा करेंगे। तो जिस किसी ने भी हमारे चैनल पूरा ज्ञान सीखो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और बेल आइकन को दबा दे ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज हम बात करेंगे राजस्थान विधानसभा के मंडावा विधानसभा क्षेत्र के बारे में। मंडावा विधानसभा क्षेत्र के इतिहास, आगामी दावेदार और यहाँ की भौगोलिक स्थिति के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। मंडावा विधानसभा क्षेत्र झुंझुनू जिले के अंतर्गत आता है। झुंझुनू जिले में कुल 7 विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें झुंझुनू, सूरजगढ़, मंडावा, खेतड़ी, उदयपुरवाटी और नवलगढ़ शामिल है। मंडावा विधानसभा का परिसीमन राजस्थान विधानसभा परिसीमन 1957 के समय हुआ था, परंतु हम आज डेटा 1977 के अनुसार आपके सामने पेश करेंगे। मंडावा विधानसभा क्षेत्र भी जाट बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है। यहाँ पर जाट आबादी अधिक मात्रा में है। जाट 50,000, मुस्लिम 20,000, राजपूत 10,000, माड़ी 15,000, मीणा 20,000, मेघवाड़ 15,000, जांगिड़ 10,000, सुथार 5,000, लुहार 2,000, सोनी 5,000, स्वर्णकार 20 से 30,000 तथा अन्य जातियां 15 से 20,000 के बीच है। इस सीट पर कुल मतदाता 2023 के आंकड़ों के अनुसार 2,65,798 मतदाता हैं। साथ ही इस सीट पर लंबे समय से एक ही परिवार का दबदबा रहा है। बात की जाए 1977 के समय पहले चुनाव की, तो इस चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार राम नारायण चौधरी को कुल 23,342 वोट मिले तथा निर्दलीय उम्मीदवार लच्छू राम को कुल 13,766 वोट मिले। इस प्रकार कांग्रेस उम्मीदवार राम नारायण चौधरी ने यहां से 9,576 वोट से जीत हासिल कर इस सीट से पहली बार विधायक चुने गए। अगला चुनाव 1980 में हुआ। इस चुनाव में जेएनपी उम्मीदवार लच्छू राम को कुल 28,753 वोट मिले तथा इंडियन नेशनल कांग्रेस उम्मीदवार राम नारायण चौधरी को कुल 27,160 वोट मिले। इस प्रकार लच्छू राम ने राम नारायण चौधरी को यह चुनाव हराया और इस चुनाव में लच्छू राम को 1,593 वोट से जीत हासिल हुई। अगला चुनाव 1985 में हुआ। इस चुनाव में इस बार कांग्रेस ने राम नारायण चौधरी की जगह सुधा को टिकट दिया और सुधा को कुल 37,443 वोट मिले तथा भाजपा उम्मीदवार बजरंग लाल दबाई को 26,482 वोट मिले। इस प्रकार सुधा ने यहाँ से 10,961 वोट से जीत हासिल की। अगला चुनाव 1990 में हुआ। इस चुनाव में जनता दल उम्मीदवार चंद्रभान को कुल 52,019 वोट मिले तथा कांग्रेस उम्मीदवार सुधा देवी को कुल 22,565 वोट मिले। इस प्रकार चंद्रभान ने यहाँ से 29,454 वोट से जीत हासिल की। अगला चुनाव 1993 में हुआ। इस चुनाव में एक बार फिर कांग्रेस के कद्दावर नेता माने जाने वाले और लंबे समय तक इस सीट पर राज करने वाले राम नारायण चौधरी को टिकट दिया। उन्हें कुल 41,282 वोट मिले तथा जनता दल उम्मीदवार गोकुल चंद सोनी को कुल 20,980 वोट मिले। इस प्रकार राम नारायण चौधरी ने इस सीट से 20,302 वोट से जीत हासिल की। अगला चुनाव 1998 में हुआ। इस चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार राम नारायण चौधरी को फिर से जीत हासिल हुई और उन्हें कुल 49,114 वोट मिले तथा निर्दलीय INLD उम्मीदवार संजीव को कुल 23,401 वोट मिले। इस प्रकार राम नारायण चौधरी ने तीसरी बार जीत हासिल करते हुए यहां से 25,713 वोट से बड़ी जीत हासिल की। अगला चुनाव 2003 में हुआ। इस चुनाव में भी कांग्रेस उम्मीदवार राम नारायण चौधरी को कुल 38,036 वोट मिले तथा निर्दलीय उम्मीदवार डॉक्टर हरि सिंह को कुल 18,528 वोट मिले। इस प्रकार राम नारायण चौधरी ने जीत का चौका लगाते हुए इस सीट से 19,508 वोट से बड़ी जीत हासिल की। अगला चुनाव 2008 में हुआ। इस चुनाव में राम नारायण चौधरी की बेटी रीटा चौधरी को टिकट मिला और उन्हें कुल 28,502 वोट मिले तथा नरेंद्र कुमार खिचड़, जिन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और वर्तमान में जो झुंझुनू लोकसभा सीट से सांसद भी है, उन्हें 28,097 वोट मिले। इस प्रकार रीटा चौधरी ने इस सीट से 405 वोट से जीत हासिल की। अगला चुनाव 2013 में हुआ। इस चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार नरेंद्र कुमार खिचड़ को जीत हासिल हुई। उन्हें कुल 58,637 वोट मिले तथा निर्दलीय
कांग्रेस उम्मीदवार रीटा चौधरी को कुल 41,519 वोट मिले। इस प्रकार नरेंद्र कुमार खिचड़ ने इस सीट से 17,118 वोट से जीत हासिल की। अगला चुनाव 2018 में हुआ। इस चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार नरेंद्र कुमार खिचड़ को कुल 80,599 वोट मिले तथा सुश्री रीटा कुमार चौधरी जो कि कांग्रेस उम्मीदवार थी और पूर्व में विधायक रहे राम नारायण चौधरी की इकलौती बेटी, जिन्हें कुल 78,253 वोट मिले। इस प्रकार नरेंद्र कुमार खिचड़ ने यह चुनाव मामूली अंतर से जीता, जिन्हें इन्होंने 2,346 वोट से रीटा चौधरी को यह चुनाव हराया। अगला चुनाव बाई इलेक्शन था जो कि नरेंद्र कुमार खिचड़ के लोकसभा सांसद बनने के बाद हुआ। इस चुनाव में बीजेपी ने सुशीला शिगड़ा के ऊपर भरोसा जताया और कांग्रेस ने रीटा चौधरी को टिकट दिया। रीटा चौधरी को कुल 94,196 वोट मिले तथा सुशीला शिगड़ा को कुल 60,492 वोट मिले। इस प्रकार रीटा चौधरी ने यहाँ से 33,704 वोट से जीत हासिल की। तो दोस्तों, आने वाले 2023 विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए संभावित चेहरों के नाम कुछ इस प्रकार है। इस कड़ी में सर्वप्रथम सबसे पहले वर्तमान विधायक और पूर्व में विधायक 4 बार विधायक रहे और कांग्रेस के कद्दावर नेता की बेटी और खुद भी 2 बार विधायक रही इस सीट से रीटा चौधरी, जो कि कांग्रेस से संभावित चेहरा मानी जा रही है। अगला संभावित चेहरा बीजेपी नेत्री तथा मंडावा सीट से पूर्व में प्रधान भी रही और जिला प्रमुख बनाने में अपना सहयोग भी दिया तथा कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुई और पिछला चुनाव बीजेपी की टिकट पे लड़ा सुशीला शिगड़ा। तीसरा उम्मीदवार वर्तमान सांसद झुंझुनू और मंडावा विधानसभा क्षेत्र से एक बार निर्दलीय व एक बार बीजेपी से विधायक भी रहे नरेंद्र कुमार खिचड़। जिला महामंत्री भाजपा और बीजेपी के कद्दावर नेता माने जाने वाले मंडावा सीट से डॉक्टर राजेश बाबल का नाम भी इस सीट से सामने आ रहा है। तो दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा संभावित चेहरा होगा जो कांग्रेस व बीजेपी व अन्य पार्टियों से टिकट का दावेदार होगा और कौन सी पार्टी आने वाला विधानसभा चुनाव मंडावा सीट से जीत हासिल करने में सफलता प्राप्त करेगी। आप अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं और जिस किसी ने भी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर लें।